श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारमलेश्वर परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर। बोले भीमशंकर भगवान महाराष्ट्र के सुंदर धरा के ऊपर भीमेश्वर नाम के भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है करकटी और इसका एक बेटा था जिसका नाम था भीम। एक दिन बेटे ने पूछा मेरे पिता का अंत कैसे हुआ? तब मां ने कहा कि अयोध्यापुरी महाराज दशरथ के बेटे राम ने तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को मारा है। इसके मन में क्रोध जगा, बदले की भावना जगी। जिस स्थान के ऊपर यह बदले की भावना से भगवान शिव की आराधना कर रहा था, जिस स्थान के ऊपर भगवान ने भीम नामक दैत्य को अपना दर्शन कराया, साक्षात्कार कराया, आज भी वो ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुंभकर्ण के बेटे भीम के द्वारा बताई गई, जिनके नाम के साथ भगवान का नाम जुड़ा है। बोले भीमेश्वर भगवान की जय हो। कौन कौन गया है भीमाशंकर का दर्शन करने? आप लोग बहुत गए, महाराष्ट्र की धरा है ये तो। बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है भीमेश्वर, महाराष्ट्र की धरा के ऊपर। दूसरा नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है। गौतम ऋषि उनकी धर्मपत्नी, अभी आगे आएगा वो भी। इसके बाद में बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। परम रम्य यह उत्तम धरणी, महिमायामित जाई नहीं भरणी। अब की बार आवाज सुनाई मेरे को जाएगी। आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि हम भगवान कथा में बैठे हैं। नहीं तो जब जय नहीं बोलते तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ के लाके बैठा दिया, वो जबरदस्ती के बैठो या जय उत्साह पूर्वक, इतनी उत्साह से जयकारा लगाना चाहिए भगवान का कि कैलाश के वासी देखे कि सिवरिया टाउनशिप में मेरे भक्त मेरे नाम का जयकारा लगा रहे उछल करके। जय भोले। परम रम्य ये उत्तम धरणी, महिमा अमित जाय नहीं वर्णे। अब जरा विचार करना थोड़ा। हाँ,
वहां पर भगवान ने रावण को मारने के लिए 9 दिन तक देवी की आराधना करी है और मां भगवती शस्त्र में विराजमान हुई है वहां पर विजयादशमी के दिन। और भगवान वहां से जब चले और सागर के तट पे आए तो भगवान को याद आया कि रावण तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है और मुझे भगवान के भक्त को मारना है। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं लेंगे कैसे मारेंगे? तो जब तक भगवान शिव नहीं कहे जब तक मैं रावण का अंत नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए भगवान ने लिंग थापि करी विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। क्योंकि भगवान राम को भगवान शिव से बड़ा कोई प्रिय है भी नहीं संसार में साथ। भगवान ने तो यहां तक कहा कि शंकर प्रिय मम द्रोही। क्या कहा? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक में वास। अगर कोई शिव का द्रोही हो और मेरी पूजा करता हो या मेरा द्रोह करता हो और शिव की पूजा करता हो, ऐसा व्यक्ति एक कल्प तक घोर नरक में वास करता है। दोनों एक ही है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है। एक राम राम जपते हैं, एक शिव शिव जपते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। भगवान कहते हैं जो रामेश्वर का दर्शन करेगा ना, वो शरीर का परित्याग करके सीधा मेरे लोक को आएगा। जो गंगा जल आन चढ़ायहि, सो सायुज मुक्ति यह पावहि। सायुज नामक मुक्ति, भगवान के साथ में रहने वाली मुक्ति। सायुज हमेशा भगवान के साथ में जैसे पार्षद रहते हैं ना, ऐसे पार्षदों के साथ में रहना, ये सायुज नामक मुक्ति हो गई। गंगा जल की बहुत महिमा है। रामेश्वर में केवल गंगा जल चढ़ाया जाता है और वो भी पैदल यात्रा, ऐसे थोड़ी गाड़ी से, पैदल। कहां का जल चढ़ता है? गंगोत्री का। गंगोत्री कहां है? उत्तर भारत में। और रामेश्वर दक्षिण में। ये पृथ्वी का अंतिम कोना और ये पृथ्वी का अंतिम कोना। बताओ, इधर से लेकर के वहां जाना है गंगा जल, और वो भी पैदल जाना है। बताओ, आज के समय भी हम कांवड़ यात्रा जब निकालते हैं ना, बड़ी हंसी आती है उन लोगों के ऊपर। कुएं का जल भरते हैं, कहीं हैंडपंप का ट्यूबवेल का जल बॉटल में भरा, कंधे के ऊपर रखी और भोले भोले करते हुए कांवड़ यात्रा जा रही है। उनको पता नहीं है इसको कांवड़ नहीं कहा है भाई, कांवड़ यात्रा होती है गंगा जल की। भगवान शिव को गंगा जी का जल चढ़ाया जाता है। इसी कलयुग में एक महान भक्त हुए संत एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र की धरा के ऊपर। बोले संत एकनाथ जी महाराज की। संत एकनाथ जी महाराज गंगोत्री गए। संत एकनाथ जी महाराज गंगोत्री गए और बहुत सारे साधु साथ में है, बड़ो ध्यान देना आप। वहां सबने स्नान किया, गंगोत्री का जल भरा कावड़ में और कंधे पर रख करके संत एकनाथ जी महाराज पूरी मंडली के सामने प्रभु का नाम लेते लेते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय रामेश्वर, प्रभु का नाम लेते लेते गंगोत्री से जा रहे रामेश्वर, पैदल जा रहे हैं। अब बताओ कितनी दूर है? बहुत समय लगता है। इतने समय लगा, वर्षों बीत जाते हैं साहब, महीनों की तो बात ही क्या, वर्षों बीत जाते हैं। जब जाकर को पैदल कांवड़ यात्रा गंगोत्री से लेकर के रामेश्वर जाता है तो भगवान ने मन में विचार किया, मेरे भक्त गंगोत्री का जल लेकर के मेरे द्वार पर रामेश्वर चढ़ाने आ रहे हैं। आप भगवान के द्वार पर जाओगे जब तक आपकी परीक्षा होगी। ऐसे थोड़ी भगवान अपनाएंगे आपको। भगवान के द्वार पर जब तक जाओगे जब तक भगवान परीक्षा लेते हैं।
भगवान रामेश्वर ने मन विचार किया कि इतने साधु संत जल लेकर के गंगोत्री का मेरे तट के ऊपर आ रहे हैं, जरा इनकी परीक्षा लेकर के देखूं। तब भगवान रामेश्वर साक्षात एक गधे का रूप बनाकर भगवान शिव कुछ दूर जाकर के मरुस्थली भूमि में जाकर लेट गए, जहां पर पानी का कोई पता नहीं है। ऐसी मरुस्थली भूमि में एक गधा प्यास से तड़प रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। और गंगोत्री का जल लेकर के सारी साधु समाज आई उधर से। एक एक साधु वहां से निकल के जा रहा था, एक एक साधु निकल के जा रहा था और बस यही कह रहा था, देखो तो सही बेचारे गधे को, प्यास से तड़प रहा है, मगर इसको कौन पानी पिलाए। अब जल तो सबके पास है कावड़ में, जल तो सबके पास है ना कावड़ में, मगर विचार करना, गंगोत्री से पैदल जल लाए गंगा जी का, गधे को कौन पिलाएगा? कोई पिला सकता है गधे को? इतनी दूर से पैदल जल आए और गधे के मुख में जल डालना गंगा जी का कौन डाले? भगवान शंकर विचार करे, जरा देखे तो सही कौन अपनाता है मुझे। एक एक साधु निकल के जाता है और बस यही कहता है, देखो बेचारा प्यास से तड़प रहा है, मर जाएगा, इसको पानी नहीं मिलेगा। या सबके पास पानी है, सबके पास जल है, मगर कोई नहीं पिलाता। और सबसे पीछे संत एकनाथ जी महाराज आए और उन्होंने जैसे एकनाथ जी ने देखा कि कोई गधा प्यास से तड़प रहा है, संत एकनाथ जी के मन में करुणा जागी, प्रेम जागा और कहा, प्रभु गधे के रूप में आप यहां मिल गए। क्या कहते संत एकनाथ जी, आज गधे के रूप में यही मिल गए मुझे, मैं तो वहां आ रहा था जल चढ़ाने आपको। और अपनी झाड़ी खोली, ढक्कन, गधे का मुंह पकड़ा और गंगोत्री से जल लाया हुआ गधे के मुख में डाल दिया संत एकनाथ जी महाराज ने। साहब गधे में से भगवान शिव प्रकट हो गए। कहां जाओगे गंगा जल चढ़ाने के लिए? जितने साधु थे ना वो सब विचार करते रह गए, मगर केवल इतनी दूर से लाने के बाद में भी हजारों साधु में से केवल भगवान ने एक को अपनाया। गधे के रूप में भगवान को एकनाथ ने पाया है, संत नामदेव ने कुत्ते के रूप में भगवान को पाया। बताओ, संत नामदेव भोजन बना रहे थे, अपने हाथ से अच्छा टिक्कड़ बना रहे थे और एक कुत्ता आया और उनके हाथ का परा टिक्कड़ लेकर के भागा, तो संत नामदेव जी पीछे घी की कटोरी लेकर के भागे कि रूखी मत खाना प्रभु, घी तो लगवा लो। बताओ जाओ,